जो आज स्वस्थ है, आज खूब पैसे हैं, बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है या धन संपत्ति संतान बहुत अच्छी है, तो वो पिछले पुण्य है उस प्राणी के। और एक दिन क्या होगा कि वो पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जैसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन की या वैसे इन्वर्टर की बैटरी आपकी चार्ज है, तो वो बैटरी चार्ज है, फिर चार्जर उस पर लगा नहीं रखा, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है उससे पंखे भी चलेंगे, बल्ब भी जग रहे होंगे, ट्यूब भी जग रही होंगी और आपका काम खूब चल रहा है और आपको कोई परवाह नहीं, आप निश्चिंत हैं। और जिसमें वो बैटरी जो पहले की चार्ज थी वो डिस्चार्ज होगी, एक ही दम एक ही समय में सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको आज संतान भी अच्छी है, उनकी अच्छी व्यवस्था भी होगी है, विवाह शादी भी अच्छी जगह होगी है और साथ में उनकी नौकरियां बिजनेस भी ठीक हो गए हैं, तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लेकिन यदि वो साधना नहीं कर रहे हैं तो अपने पुण्यों को वो नष्ट कर रहे हैं। वो तो होने ही है, वो नष्ट तो वो तो प्रयोग होने ही है। और भविष्य में उन्होंने चार्जर नहीं ला रखा, भविष्य की साधना नहीं करे। यदि कोई भक्ति कर भी रहा है और शास्त्र विधि रहित कर रहा है तो भी यूजलेस है। और जो एक गरीब व्यक्ति है, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। एक गरीब आदमी बहुत ही निर्धन, जिसके पास एक घास फूस की झोपड़ी है ऊपर मकान के स्थान पर, और उसके निर्धनता है कि उसकी छान भी खंड मंड सी हो रही है, टूटी हुई जगह जगह से। कहते हैं यदि वो भक्ति कर रहा है तो उस सुंदर महल वाले व्यक्ति से जो साधना भक्ति यथार्थ नहीं कर रहा, कहते हैं वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो सुंदर महल वाला है, अच्छा स्वस्थ शरीर है, सुंदर शरीर वाला है, भक्ति से यथार्थ नहीं कर रहा है, तो वो अपने पुण्यों को ही खा रहा है, बर्बाद कर रहा है, भविष्य की तैयारी नहीं कर रहा है, भविष्य के पुण्य साधना नहीं कर रहा है। तो वो तो लास्ट में बहुत दुख होगा, 84 लाख योनियों में पशु पक्षियों की योनियों में जाएगा। और जो आज गरीब व्यक्ति है उस इतना कि उसके मकान भी ढंग का को नहीं और कोर्ट भी लाग रहा हो किसी को, कहते हैं वो अपने भविष्य की भक्ति कर रहा है। और परमात्मा की भक्ति से रोग भी दूर होता है, दारिद्र भी यानी ये टोटा भी दूर होता है। तो एक दिन वो बात भक्ति कर रहा है जो गरीब और दुखी व्यक्ति, एक दिन वो तो सुखी होगा। और जो आज सुखी नजर आते हैं, जो भक्ति यथार्थ नहीं कर रहे हैं, वो महादुखी होंगे। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें पता लगता है कि हम जो क्रिया कर रहे थे ये कैसी थी, ये कहाँ तक ठीक थी। क्योंकि हम जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, परमात्मा के तत्व ज्ञान को नहीं सुनेंगे, तो हम अपने कर्मों को, चाहे कोई शराब पीवे है, चाहे कोई हुक्का पीवे है, तम्बाकू प्रयोग कर रहा है, और चाहे कोई डाके मार रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई और बकवाद करता है, चाहे कोई कसाई का काम करता है, तो उस काम को बुरा नहीं मान रहा हो। यदि उसने बुरा मान रखा हो तो उसने करे को ना, उसी दिन त्याग देगा। तो उसने उस काम, जो कर्म को वो कर रहा है, उसने अच्छा मान के कर रहा है। लेकिन अच्छे और बुरे का तो परमात्मा के विधान की तुलना से पता चलेगा। परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा सत्संग में आने से, और वो भी केवल सतलोक आश्रम बरवाला में आने से। अन्य सत्संगों में ये ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। पुण्यात्माओं, समस्या यही आई हुई है कि जो भी पुण्यात्मा पहली बार इस ज्ञान विचार को सुनता है
वो ये सोचता है कि ये रामपाल अपने आप को महाविद्वान मान रहा है और अपने बराबर किसी ने नहीं समझता। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ये दास दावे के साथ कह सकता है कि तत्वज्ञान इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांडों में नहीं है जो दास के पास है। और कुछ दिन में आप भी इतने सियाणे हो जाओगे, बुद्धिमान हो, इस ज्ञान से इतने परिपक्व हो जाओगे कि आप भी तुलना करने लग जाओगे। ये वचन जो आज आपको कड़वे लगे हैं, एक दिन आप आंखों में आंसू बहाकर कहोगे कि फिर संत ठीक कह रहा था। परमात्मा भी कहा करते थे, जैसे गोरखनाथ जी से प्रभु ने कहा था कि तेरी साधना गलत है, तू ऐसे ऐसे काल के जाल में है। गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम मेरा वचन मोए कड़वा लगे, तो परमात्मा ने कहा था कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतिज जोई, कि आज तुझे जो कड़वा लग रहा है ये मेरी बात पे विश्वास करेगा तने मीठी हो जाएगी ये बात। यही तो पुण्यात्मा जो सत्संग है, ये इसलिए हमारा ज्ञान जो है आपको एकदम खटकता है कि आपने पहले अज्ञान भर रखा अपने अंदर सारा। इन नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों की वो शास्त्र विरुद्ध अनुभव की पुस्तकें पढ़ रखी हैं और वो उनके विचार सुन रखे हैं, जिस कारण से आप जी को इस यथार्थ ज्ञान भी एक बार गलत महसूस होता है। लेकिन फिर प्रमाण आपको दिए जाएंगे, सच्चाई से परिचित कराया जाएगा, आपकी आत्मा अपने आप स्वीकार कर लेगी कि हाँ हमें गलत ज्ञान मिला था। अब परमात्मा कबीर जी हमें बताया करते थे, मानुष जन्म दुर्लभ है भाई मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, या सेवा कर संत की कै गोविंद के गुण गा। कि ये शरीर तुम्हारा तो जाएगा एक दिन, ये तो जाना है, आपको भी पता है कि शरीर ना किसी का रहा ना रहेगा, लेकिन हमने ये सोच रखा कि अभी नहीं जाएगा, इसलिए हम मस्ती मारते हैं, बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, डांस करते हैं और हम सिनेमा फिल्म देखते हैं, बकवाद, जिसका नाम फिल्म। आपको या तो इस बात का ज्ञान नहीं कि इसमें ये एक आर्टिफिशियल है। जो फिल्म आप देखते हो वो किसी व्यक्ति द्वारा चित्रित की गई है और वीडियो में उसको बंद कर दिया। अब वो केवल उसमें एक चित्र है उनके नाचने और गाने के, वो ओरिजिनल वस्तु नहीं है। तो एक तो हमारी आदत बन गई जो है ना डुप्लीकेट माल को पसंद करने की, क्योंकि यहाँ का भगवान डुप्लीकेट, यहाँ का सुख डुप्लीकेट, यहाँ के सारे साधन डुप्लीकेट, हम इन में रंग गए। जब एक फिल्म है उसमें हम कुछ भी देख रहे हैं, वो वस्तु है ही नहीं, वो केवल चित्र है और उस चित्र को ही हम बार बार देख रहे हैं, उसको देख करके खुशी हो रहे। हम बालक हैं, हम बालक बुद्धि के हैं। बच्चा जैसे खिलौनों को पसंद करता है, खिलौनों से खेलता है, वो जैसे गुड्डा गुड़िया की खेल लड़कियां खेला करती पहले, तो ऐसी बुद्धि के व्यक्ति ही फिल्म देख सकते हैं। और जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, जो पुण्यात्मा है, वो सिनेमा और टीवी की तरफ देख भी नहीं सकते। उनको पता है कि नकली काम है सारा। हाँ, टीवी और चैनल को हम परमात्मा की अमृतवाणी को सुनने के लिए देखेंगे, उसको उस ज्ञान पर हम असर करेंगे।